आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो गोप्रो के लेंस से देखी और जी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की ये सिनेमैटिक कॉमिक। देखिए, ये कोई टिपिकल यहाँ जाएं वहाँ जाएं वाला ट्रैवल गाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक असली कहानी है 3 दोस्तों की, एक गोप्रो की और उन पलों की जो कभी प्लान में थे ही नहीं। तो कहानी शुरू होती है DDU रेलवे स्टेशन से। और हमारे हीरो कौन है? पहला, वीरेंद्र, जिसका गोप्रो हमेशा एक्शन के लिए तैयार। दूसरा, नीरज, जिसे हर मिनट का हिसाब चाहिए। और तीसरा, अभिषेक, जो काम और एडवेंचर के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में है। और हाँ, इनका एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान था, जो खैर बस टूटने ही वाला था। और यहीं पर प्लान और असलियत की होती है टक्कर। एक तरफ तो थी इनकी एकदम परफेक्ट प्लानिंग और दूसरी तरफ, अरे भाई, इंडियन रेलवे की अपनी ही हकीकत। ट्रेन थी पूरे 3 घंटे लेट। बस यहीं से इनका प्लान पटरी से उतर गया और जो असली कहानी थी ना, वो शुरू हो गई। और पता है, इसी एक मोमेंट ने पूरी ट्रिप का मूड ही बदल दिया। जब नीरज ने कहा, एडवेंचर फ्लाइट में कहाँ मिलता है भाई, बस अचानक से वो 3 घंटे की देरी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बल्कि एडवेंचर का असली टिकट बन गई। यहीं से असली मजा शुरू हुआ। फिर सीन आता है आगरा फोर्ट स्टेशन का। इनकी लेट वाली ट्रेन के ठीक बगल में एक और ट्रेन खड़ी है जो जयपुर जा रही थी। 1 सेकंड का फैसला और बूम, तीनों ने अपना रिजर्वेशन छोड़ा और कूद गए उस खचाखच भरी जनरल बोगी में। अब सफर प्लान के हिसाब से नहीं, बल्कि किस्मत के हिसाब से चलना था। उस जनरल कोच की धक्का मुक्की के बाद ये लोग आखिरकार शाम को जयपुर पहुंचते हैं। और वहां गेट पर कौन खड़ा था? उनका दोस्त आयुष, जो गाइड कम और पार्टी प्लानर ज्यादा लग रहा था। समझ लीजिए, जयपुर का असली रॉयल केओस तो अब शुरू होने वाला था। तो पधारो मारे देश वाले वेलकम से लेकर होटल विंड पैलेस के कमरा नंबर 112 तक हर चीज में एक अलग ही एनर्जी थी। आयुष ने तो कसम खा ली थी कि पहली रात यादगार बनानी है, और उनका कमरा 112 वही उस कहानी का सेंटर स्टेज बनने वाला था। अगली सुबह आयुष का फंडा बिल्कुल क्लियर था, टूरिस्ट नहीं, ट्रैवलर बनो। और बस इसी सोच के साथ एक बुलेट, एक स्कूटी और ये लोग निकल पड़े जयपुर की गुलाबी गलियों में। मकसद सिर्फ घूमना फिरना नहीं था, बल्कि शहर की आत्मा को महसूस करना था। और उनका दिन, अरे बिल्कुल किसी फिल्मी मोन्टाज की तरह था। सोचिए, सुबह हवा महल के पास पोहा और छाछ, फिर दोपहर में गढ़ गणेश मंदिर के लिए एक छिपा हुआ जंगल का रास्ता, शाम को पहाड़ी की चोटी से पूरे जयपुर का वो शानदार नजारा, और रात में जगमगाते आमेर किले के सामने डिनर। मतलब जयपुर को एक्सपीरियंस करने का इससे अच्छा तरीका हो सकता है क्या? जरा उस पल को इमेजिन कीजिए। गढ़ गणेश मंदिर की चोटी पर खड़े हैं और नीचे पूरा जयपुर फैला है। वो सिर्फ एक शहर नहीं लग रहा था, वो एक जीती जागती कहानी लग रहा था। और उस एक पल के लिए ये सब उस कहानी के कैरेक्टर्स बन गए थे। जयपुर की उस भागदौड़ और एनर्जी के बाद कहानी में आता है एक शांत मोड़। अगला स्टॉप पुष्कर। और पुष्कर एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो आप किसी सुकून की तस्वीर में चले आए हों। पुष्कर का पूरा एक्सपीरियंस आप जानते हैं, एक ही शब्द में बताया जा सकता है, सुकून। उनके रिजॉर्ट से लेकर वहां की हवा तक हर चीज में एक ठहराव था, एक शांति थी जो जयपुर की हलचल से बहुत बहुत दूर थी। और पुष्कर की सुबह क्या कहने, अरावली की पहाड़ियों पर उगता सूरज, ब्रह्मा मंदिर का वो डिवाइन फील और पुष्कर झील के किनारे बिताए वो शांत पल। सच कहूं तो इन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल है। ये वो लम्हे थे जिन्हें बस महसूस किया जा सकता था, या फिर हाँ, गोप्रो में कैद किया जा सकता था। तो सुकून और शांति के बाद अब बारी थी एडवेंचर का गियर बदलने की। अगला पड़ाव था गोल्डन सिटी जैसलमेर। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही थी, जहां थार रेगिस्तान अपनी बाहें फैलाए इनका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही इन्होंने रेगिस्तान में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ रेत ही रेत। एक अजीब सी खामोशी थी और हवा में ना एक एडवेंचर की खुशबू थी। अब ये लोग सही मायनों में थार के दिल में थे। रेगिस्तान का एक्सपीरियंस तो अपने आप में एक पूरी फिल्म थी। सबसे पहले 4x4 जीप से रेत के टीलों पर वो एड्रेनालिन रश, फिर ऊंट पर बैठकर डूबते सूरज की तरफ एक बिल्कुल शांत सफर।
रात में कैंप फायर, राजस्थानी संगीत और डांस, और सबसे आखिर में उस खुले आसमान के नीचे लेटकर बस तारों को गिनना या यूं ही देखते रहना। और तभी उसी बीच किसी ने कहा, यहाँ का सनसेट इंस्टाग्राम नहीं, मेमोरी चाहिए। और बात बिल्कुल सही थी। वो सूर्यास्त इतना ज्यादा जादुई था कि उसे फोन की स्क्रीन में कैद करना नाइंसाफी होती। उसे तो बस यादों में बसाना था, वो एक पल जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का था। तो जब लग रहा था कि चलो कहानी अब खत्म होने को है, तभी एक और ट्विस्ट आया। घर वापसी की ट्रेन वेटिंग लिस्ट में। इसका मतलब क्या था? मतलब था एक और अनप्लैन्ड एडवेंचर, एक लंबी और शायद सबसे यादगार रोड ट्रिप। अगर आप इस पूरे सफर को एक साथ देखें ना, तो ये एक कमाल का इमोशनल रोलर कोस्टर था। शुरू में वो अफरा तफरी, फिर शहरों की खोज, रेगिस्तान था वो हैरान कर देने वाला एक्सपीरियंस, और आखिर में घर वापसी की वो लंबी शांत ड्राइव। हर एक हिस्से ने मिलकर इस कहानी को पूरा किया। और आखिर में जब स्टेशन पर एक दूसरे को अलविदा कहने का वक्त आया, तो एक बात बिल्कुल साफ थी। सफर शायद खत्म हो गया था, पर कहानी नहीं। गोप्रो में कैद हर एक पल इस बात का सबूत था कि ये यादें ये हमेशा जिंदा रहेंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम अपनी एक एडवेंचर ट्रिप पर जा रहे हैं राजस्थान। वन ऑफ मोस्ट अवेटिंग ट्रिप इट वाज। हेलो। केसरिया बालम पधारो सा, पधारो म्हारे देश। केसरिया बालम पधारो सा, पधारो म्हारे देश। पीने का पानी जहाँ था उसमें केसरिया बालम पधारो सा, पधारो म्हारे देश। We are in Jaipur now. ये हमारी जयपुर की पहली सुबह। घनी आवो सा, पधारा। रेत रो रो रंगीलो था। आइए सर, कहाँ तक जाना है आपको? संदेश वो एकदम गड़गड़ेश मंदिर। तीज के बाद हड्डियाँ कैल्शियम खोना चालू कर देंगे। आप दोनों का हेड, आप दोनों की वो बना के रिवाइटल का हेड तो बन सकता है। हमारा देश सुगंध माटी रे। रंगरी पगड़ी हंसती धूप, मांडरा गीत मधुर वनरी। घनी घनी खम्मा घनी आवो सा, पधारो सा। केसरिया बालम पधारो सा, पधारो This vibe is so good. Weather is cool, not so hot, little humid. पधारो म्हारे देश। बस हमारे
केसरिया बालम पधारो सा केसरिया बालम पधारो सा पधारो हमारे देश। रेतरो रंगीलो थार माटी री महक संदेश ढोना गाड़ा बाजे रे घूमर रा नाचे किस केसरिया बालम पधारो सा हमारा देश सुगंध माटी रंगरी पगड़ी हसती धूप मांडरा गीत मधुर वाणी री घणी घणी खम्मा घणी